Hello students, good morning to all of you. Today we will do chapter number 3, the earliest human societies. इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टोन एज के बारे में, जो कि कब थी, जो कि आज से 1 मिलियन ईयर्स एगो थी। जैसे कि हम लोग आज हैं, हम लोग ऐसे शुरुआत से नहीं थे, हम लोग में काफ़ी चेंजेस आए हैं और फिर हम लोग जाके आज के प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग बने हैं। The Stone Age, the period during which stone was the most widely used material for making tools and weapons. स्टोन एज में क्या होता था? टूल्स के लिए, औजार के लिए और हथियार के लिए काहे का इस्तेमाल होता था? किस चीज़ का इस्तेमाल होता था? स्टोन का, पत्थर का इस्तेमाल होता था और दो पत्थरों को आपस में रगड़ के ही आग बनाई जाती थी। यूज मटीरियल फॉर मेकिंग टूल्स एंड वीपन्स. दिस पीरियड बिगेन मोर देन 1 मिलियन ईयर्स एगो. द स्टोन एज कवर्स द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ मैंस एग्जिस्टेंस. स्टोन एज जो है वो स्टूडेंट्स 4 पार्ट में डिवाइड है: पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक और चाल्कोलिथिक. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? पैलियोलिथिक के बारे में, यानी कि ओल्ड स्टोन एज के बारे में. The term Paleolithic is made up of 2 Greek words, paleo and lithos. The term paleo means old and the term lithos means stone. जो ये पैलियोलिथिक है, ये 2 वर्ड से बना हुआ है, पैलियो से और लिथोस से. पैलियो का मीनिंग होता है ओल्ड यानी कि पुराना, और लिथोस का मीनिंग होता है स्टोन यानी कि ओल्ड. स्टोन एज का जो पीरियड था आज से 5 लाख, आज से 5 लाख टू 10,000 BC. BC क्या होता है? आज कितना चल रहा है? आज चल रहा है 2020 AD. तो इसमें आप लोग 2020 साल और ऐड कर दीजिए, तो उतने पुराने साल से उतना पुराना पैलियोलिथिक स्टोन एज था, यानी कि ओल्ड स्टोन एज था. नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट पेज नंबर एंड लेट्स सी व्हाट इज रिटन ओवर देयर. So hunting and food gathering. During the Paleolithic period, man led a nomadic life. He moved from one place to another in search of food. He did not know the techniques of farming, so he was not able to grow vegetables and grains. Primarily, he was a food gatherer. He didn't know how to cook food, so he ate raw meat along with wild fruit, vegetables. जैसा कि हम लोग आज खाना खाते हैं, वैसा हम लोग खाना उस टाइम नहीं खाते थे. ओल्ड स्टोन एज टाइम पे नहीं खाते थे. उस टाइम ह्यूमन बींग्स जो थे उनको नहीं मालूम था कि खाना कैसे बनाया जाता है और खाना क्या होता है. तो वो क्या करते थे, उनको खाना बनाना नहीं आता था, तो वो रॉ मीट अलॉन्ग विद विल्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेते. रॉ मीट यानी कि कच्चा गोश्त और कच्ची सब्ज़ी खाते थे, उसको पकाते नहीं थे. उनको क्योंकि वेजिटेबल्स ग्रो करना नहीं आती, ग्रेन्स ग्रो करना नहीं आते थे, फार्मिंग नहीं आती थी. जब उनको खेती बाड़ी करना ही नहीं आती थी, तो वो कैसे अनाज बोएंगे और गेहूँ, और उसके बाद उसकी रोटी खाएंगे जब उनको अनाज ही बोना नहीं आता है. To protect himself from wild animals, he moved in small groups. He often lived in hilly areas of the by side of river of lake. The Paleolithic man did not wear anything during summers. However, during the winters season, he used to wear animal skins, barks and leaves of trees to keep himself warm. जो कि ओल्ड स्टोन एज वाले लोग थे, वो स्मॉल ग्रुप्स में चलते थे, और ताकि वो जानवरों से, जो ख़तरनाक जंगली जानवर हैं, उससे बचे रहें. और वो लोग गर्मियों के मौसम में कुछ नहीं पहनते थे, और सर्दी के मौसम में वो लोग पहनते थे एनिमल की स्किन हो गई, और या लीव्स हो गए, और चीज़ें हो गई, जिससे कि वो थोड़ा बहुत अपने आप को ठंड से बचा सकते थे. और वो किसी नदी के किनारे या किसी तालाब के किनारे या किसी लेक के किनारे रहते थे, ताकि उनके पानी का इंतज़ाम रहे. The Paleolithic man achieved 2 major things which changed his life. The first was the discovery of fire. The second important achievement was making of stone tools. पहला, अब धीरे धीरे वो लोग, जब उनके पास एक ही चीज़ थी, पत्थर, तो पत्थर की मदद से ही वो क्या करते थे, फायर करते थे, आग जलाते थे. अब 2 पत्थरों का आपस में बहुत देर तक रगड़ा करते थे, तो उनके बीच चिंगारी निकलती थी, तो चिंगारी से वो आग में उसको कन्वर्ट करते थे. और बाद में क्या किया, जब जंगली जानवर उनके पर हमला करते थे, या दूसरे जो ओल्ड स्टेन वाले जो ग्रुप बने हुए थे, दूसरे ग्रुप वाले अटैक करते थे, तो वो एक दूसरे को पत्थर से मारते थे, या पत्थर से वो एनिमल्स की हंटिंग करते थे.
Site of early phase or old stone age. Old stone age sites have been discovered in the valley of the river Somme in Punjab, now in Pakistan, and in Narmada in Thar Desert, Kashmir, and caves near Bhopal. The sites of old stone ages lie in Andhra Pradesh. तो जो इसकी साइट्स हैं, जो कि आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हम लोग हिस्ट्री के कैसे पता करते हैं, जो हिस्टोरिकल साइट्स होती हैं और जो हिस्टोरिकल खंडहर बचे हुए हैं उनके बेसिस पे हम लोग हिस्ट्री की जानकारी लेते हैं। तो जो स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज की हिस्ट्री है, इसकी जानकारी के लिए अभी क्या प्रेजेंट है, अभी इसकी जानकारी के लिए नर्मदा के पास है, थार डेजर्ट के पास है, और आंध्र प्रदेश में है, और महाराष्ट्र में, सेंट्रल मध्य प्रदेश और सदर्न उत्तर प्रदेश। सेवरल लैक्स। अब डिस्कवरी ऑफ फायर कैसी हुई? Discovery of fire. Several lakhs years ago, it was pure chance that led to the discovery of fire. Man noticed that a hard stone, when struck with another stone, produced sparks, which lighted a fire. When it touched dried leaves, it burst into a flames. He found that foods could be cooked on a fire. है ना स्टूडेंट्स, समझे आप लोग? जब पत्थरों को वो लोग रगड़ते थे तो उसमें चिंगारी निकलती थी, और चिंगारी को जब उन लोगों ने किसी लीव्स के, सूखी हुई पत्तियों के पास जाके रगड़ा तो उसमें से क्या हुआ, लीव्स ने आग पकड़ ली, जिससे उनको मालूम हुआ कि हम ये फायर हो गया, ये फायर है और इससे हम लोग अपना खाना कुक कर सकते हैं, वी कैन मेक फूड नाउ। तो उनके लिए तो उस टाइम बहुत बड़ा ये आविष्कार था। आज के टाइम पर तो ये बहुत ईजी हो गया हम लोग के लिए, हम लोग गैस स्टोव खोलते हैं और खाना बना लेते हैं, तो ये बहुत इजी है। लेकिन उस टाइम के लिए कितना डिफिकल्ट था। पहले वो लोग पत्ती बीनते थे, सूखी पत्ती बीनते थे, उसको हवा से बचाते थे, उड़ ना जाए, इकट्ठा करते थे, और उसके बाद वो लोग कई देर तक पत्थरों को रगड़ते थे, उसमें चिंगारी निकलती थी और फिर वो पत्तियाँ आग पकड़ती थी, और उसके बाद उसमें से खाना वो लोग बनाते थे। नेक्स्ट वी विल स्टडी मेसोलिथिक एज, जो कि 10,000 BC से लेकर 8,000 BC तक है। BC का मतलब वो आजकल कितना चल रहा है, आजकल चल रहा है 2020 AD, तो इसमें आप लोग 2020 साल और जोड़ लीजिए। The Mesolithic age tools have been found almost from all over except the Gangetic plains and plains of Punjab. The tools of this time were of two old stone age tools, core tools and flake implements. Some of these tools were used for killing fast moving animals. मेसोलिथिक का जो है वो ऑल ओवर मेसोलिथिक टूल्स हैव बीन फाउंड। जो टूल्स होंगे थे मेसोलिथिक के, जो वो लोग औजार का इस्तेमाल करते थे, जो उसका जानवरों की हंटिंग के लिए, वो काफ़ी जगह से मिला है। सिर्फ कहाँ से नहीं मिला है, जो गंगा के इर्द गिर्द वाले प्लेन्स हैं और प्लेन्स ऑफ पंजाब। ये आप फोटो में देख सकते हैं कि उनके टूल्स हैं, इसी पत्थरों की मदद से वो जानवरों पे हमला करते थे, उनका शिकार करते थे। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि रिलीजन कोई था उस टाइम, ये नहीं था, कोई धर्म उस टाइम था कि नहीं था। ड्यूरिंग दिस पीरियड द अर्ली मैन डेवलप्ड सम रिलीजियस बिलीफ, लाइक दे वर्शिप्ड देयर एंसेस्टर्स, दे feared that otherwise they might get annoyed and hinder their villages, hinder their lives. They were also afraid of natural happenings like thunder or lightning. उस टाइम क्या था, वो लोग किसी गॉड वर्ड को नहीं की वर्शिप करते थे, वो किसकी वर्शिप करते थे, अपने एल्डर्स की वर्शिप करते थे। और वो किससे डरते थे, वो लाइटनिंग से और ठंडर से, ठंडक से, और जो बिजली कड़कती है उससे डरते थे, ठीक है। और वो अपने पूर्वजों की वर्शिप करते थे। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट पेज, लेट्स सी व्हाट इज ओवर देयर। न्यूलिथिक एज 8,000 BC से 3,500 BC तक। तो न्यूलिथिक एज और द न्यू स्टोन एज, मैन प्रोग्रेस स्टिल फर्दर। अब देख सकते हैं आप किस तरह से 5 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर अब कितने आ गए, 5 लाख से लेकर अब कितने आ गए, हम लोग आ गए 8,000 BC पर, यानी कि 5 लाख साल से पहले से लेकर 8,000 साल पहले तक आ गए। तो आप इतने साल हो गए ना, 5 लाख से 8,000 तक माइनस कर लीजिए, तो इतने साल हम लोगों ने काफ़ी तरक्की कर ली थी, ह्यूमन बींग्स ने काफ़ी तरक्की कर ली थी, और इसमें काफ़ी नए नए चेंजेस आने लगे थे। न्यूलिथिक एज और द न्यू स्टोन एज, मेन प्रोग्रेस स्टिल फर्दर, ही डेवलप्ड बेटर टूल्स, ही डोमेस्टिकेटेड मोर एनिमल्स। अब वो सिर्फ एनिमल्स का हंटिंग के पर्पज से यूज़ नहीं करते थे, बल्कि वो एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन भी करते थे, यानी कि एनिमल्स को वो लोग पालना शुरू कर दिया था। इन द न्यूलिथिक फेज पीपल लिव्ड इन सिलेक्टेड एरियाज लाइक रिवर वैलीज बिकॉज एयर वाटर वॉज अवेलेबल इन प्लेंटी एंड सॉइल वॉज फर्टाइल। अब उनको ये भी समझ आ गई थी, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी की समझ भी आ गई थी, इसीलिए वो लोग कहाँ मूव हो गए थे, नदी के किनारे मूव हो गए थे, क्योंकि नदी के किनारे
जो मिट्टी होती है गीली होती है और फर्टाइल होती है। द प्लेसेस वेयर मैन स्टार्टेड टू सेटल डाउन डेवलप इंटू विलेजेस, फैमिली यूनिट्स कम इंटू एग्जिस्टेंस। He started living in mud houses near his fields. As more occupations become known, division of labor started. Men took care of agriculture, hunting, and making of weapons. Women looked after the house and the children. ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, खेती बाड़ी शुरू होने लगी और उससे क्या हुआ, रोजगार होने लगा, ऑक्यूपेशन हो गई। ठीक है, लेबर स्टार्ट हो गया। अब कुछ लोग लेबर बनेंगे, कुछ लोग मालिक बनेंगे। द न्यूलिथिक पीरियड विटनेस थ्री इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। जो न्यूलिथिक पीरियड था उसमें जो न्यू स्टोन एज थी उसने 3 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स देखे थे। पहला बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, खेती की शुरुआत। दूसरा मेकिंग ऑफ पॉटरी, जो कि मिट्टी के बर्तन बनते थे और उसका शुरुआत हुई यहीं से, जो कि हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और चारकोलिथिक एज और ब्रोंज एज। अब लास्ट हम लोग पढ़ते हैं जो कि है चारकोलिथिक एज और ब्रोंज एज, जो कि कितने साल के लिए रही, 1500 साल के लिए रही, 3500 BC से लेकर 2000 BC तक। The word Chalcolithic means copper. During this age, man learned to use bronze and alloy obtained by mixing copper with tin was used for making tools, weapons and utensils. अब क्या था, इंसान ने और तरक्की कर ली थी और वो पत्थरों के बजाय काहे का औजार बनाते थे, टीन का, क्योंकि टीन में धार होती है, और उसका यूटेंसिल्स बनाते थे, उसके बर्तन बनाने लगे थे और उसके वीपन्स और टूल्स बनाने लगे थे। तो स्टूडेंट्स आप इसको फिर से एक बार रीड करिएगा, कुछ समझ में ना आया हो तो यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू।